नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। हम लोगों को आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जैसा हमने बताया था कि हम आपको एक्यूप्रेशर सुजोग और एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो उसी में हम आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं एक्यूप्रेशर की हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको शुरुआत से लास्ट तक सारा पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको सबसे पहले जो एक्यूप्रेशर है उसका आपको इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसकी क्या हमारी परिभाषा होती है वो सारा उसके बारे में बताएंगे, कितने प्रकार का होता है, इसकी रिश्ते क्या है, सब कुछ हम सावधानी से ध्यान से बताएंगे, पूरा बेसिक से। तो जो लोग एक्यूप्रेशर में बिल्कुल नहीं जानते हैं, जिन्होंने सीख रखा है, उनके पास ये बहुत अच्छा मौका है एक्यूप्रेशर को बहुत ज्यादा बारीकी से जानने का। और हमें अपने ऊपर भी थोड़ा गर्व हो रहा है कि हम इन चीजों को आपके सामने रख पा रहे हैं एज इट इज। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं, कितनी तरह का एक्यूप्रेशर है, कहाँ से इसकी क्रिएशन हुई है, कहाँ इसकी खोज हुई है, तो ये सब चीजें जनरली नहीं पता है। तो हम इन चीजों को शुरुआत से लेके चल रहे हैं। आगे फिर हम इसके बारे में डीपली स्टडी करके सारा देखेंगे कि भाई कि हमारे कौन कौन से कितने पॉइंट्स हैं पूरी बॉडी में, किस पॉइंट से हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन वगैरह, सारी चीजें हम बिल्कुल क्लियर करके 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा अब टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्यूप्रेशर, यानी कि ये एक्यूप्रेशर क्या है, इसका परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्यूप्रेशर यानी कि परिचय। ठीक है, तो अगर परिचय की हम बात करें तो एक्यूप्रेशर हमारे पूरे जीवन में है। उसका ज्यादा परिचय अगर मैं आपको कराऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे, थोड़े भी समझ जाएंगे कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी थेरेपी है, एक ऐसा मतलब हमारा बॉडी का सिस्टम को ठीक करने के लिए इतनी अच्छी पद्धति है कि सपोज करो जैसे मैंने वॉच बांधी हुई है हमारे अपने हाथ में, तो ये क्या है, ये एक्यूप्रेशर को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि हर वो चीज जो हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत दबाव बनाए और उसके द्वारा काफी सारी प्रॉब्लम ठीक होती है। जैसे हाथ में कलावा बांधते हैं, ये एक्यूप्रेशर है। कहीं पे भी किसी को जैसे दर्द होता है, कभी सर में दर्द हो तो सर में दर्द में जो कोई भी दबाता है, जनरली उसी को नहीं पता है कुछ भी कि एक्यूप्रेशर क्या चीज है, उसको नहीं मतलब है। और ये चीज हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में तो काफी टाइम से है, पुरानी है। तो सिर में दर्द हुआ तो सिर को दबाया, किसी को जैसे बैक में पेन होता है या गर्दन में है तो गर्दन में हम लोग दबाते हैं। जैसे हमारे बुजुर्गों को पैरों में दर्द बेचैनी होती है तो उनके पैरों को दबाते हैं, हाथों को दबाते हैं, तो उससे उनको आराम मिलता है। ये छोटा सा मैंने परिचय दिया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों की मालिश मसाज करना, उसमें ये सारे पॉइंट्स दबते हैं, वो एक्यूप्रेशर होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये छोटा सा परिचय मैंने आपको बताया है। बाकी तो जैसे लेडीजें चूड़ियां वगैरह पहनती हैं और जो एंकल जॉइंट होते हैं पैरों में, पायल वगैरह पहनती हैं, बिंदी वगैरह लगाना, तो ये सब एक एक्यूप्रेशर का ही परिचय है। ऐसी कोई भी चीज जो हमें शरीर पे दबाव बना के हमें राहत दे, वो एक्यूप्रेशर है। और ये हमारे कल्चर में कई लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों के यहाँ ये संस्कृति में ये चीजें हैं, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना, ये सब एक्चुअली क्या है ना, ये हमारे कल्चर में स्टार्टिंग से ही है कि हमारे जो विद्वान थे, मनीषी मुनि लोग, ऋषि थे, उनको पता था कि जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है उनका निवारण हमारे शरीर में ही है। तो उन्होंने उन चीजों को हमारी संस्कृति के साथ जोड़ दिया कि जिससे कि हम ये जाने अनजाने में ये मतलब चिकित्सा लेते रहें और इससे हमें बेनिफिट रहे, तो रोग दूर रहें। ठीक है, तो ये एक्यूप्रेशर का परिचय। अब बात करें हम इसकी परिभाषा क्या है, यानी कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं, इसके द्वारा कैसे उपचार कर सकते हैं। आप लोगों से अगर कोई पूछने लगे भाई एक्यूप्रेशर की डेफिनेशन बताओ, तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि डेफिनेशन क्या है इसकी, क्योंकि इसका प्रॉपर इतना अच्छा मतलब अभी अवेयर नहीं है और इसका इतना अच्छा ज्यादा अभी लोगों में जागरूकता फैली नहीं है। कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहां तक पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं है। तो मैं सही सिस्टम लेके आया कि आप सारी चीजों को बारीकी से समझ लें। तो हम बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर का जो है परिभाषा क्या है इसकी, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, परिभाषा यानी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन एक्यूप्रेशर। ठीक है, एक्यूप्रेशर की परिभाषा क्या है। एक्यूप्रेशर जो शब्द है आप लोग लिख भी सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, एक्यूप्रेशर लैटिन
और अंग्रेजी, दो भाषाओं से बना है, जिसमें एक्यूज जो शब्द है वो लैटिन का है, प्लस प्रेशर ये इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का। ठीक है, इन दोनों को मिलकर बनता है एक्यूप्रेशर। इन दोनों को बनकर बनता है एक्यूप्रेशर। ठीक है, अब ये तो इसकी जनरल बात होगी कि ये किन शब्दों से मिलकर बना है। अगर बात करें हम इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या है? हमारे शरीर पर स्थित निश्चित बिंदुओं पर किसी भी तीखी या नुकीली, अब इसमें क्या आ जाता है, जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे इसमें हमारे इसमें जिम्मी होती है, एक रबर जिम्मी होती है जिसके द्वारा हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, वो तीखी होती है, या अंगूठा या इसी तरह के कोई भी उपकरण, उसके द्वारा उपचार करना, वस्तु द्वारा उपचार करना एक्यूप्रेशर कहलाता है। इसके द्वारा उपचार करना एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर है। ठीक है, ये चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, मैंने चीज आपको बताई, आप लोग इन्हें नोट कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा आपको डीपली बताता हूँ इसके अंदर और। ठीक है, एक्यूप्रेशर, इस शब्द का मतलब है, एक्यूज का मतलब है तीक्ष्ण या नुकीला। ठीक है, प्रेशर शब्द का मतलब है दबाव देना या दबाना। ठीक है, तो इस शब्द से पता चलता है कि एक्यूज यानी कि तीक्ष्ण नुकीला, प्रेशर यानी दबाव देना, दबाना, यानी कि किसी भी तीक्ष्ण नुकीली वस्तु द्वारा दबाव देकर ट्रीटमेंट करना या उपचार करना एक्यूप्रेशर कहलाता है। चाहे उसमें हमारा हाथ का अंगूठा हो, कोई भी नुकीला उपकरण जैसे हमारे पास होती है, इस तरह का कोई भी उपकरण होता है, उसके द्वारा ट्रीटमेंट करना एक्यूप्रेशर कहलाता है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे शरीर पर जो है, इसकी एक और परिभाषा बन जाएगी इससे, एक अभी पहले बताई थी, दूसरी परिभाषा है किसी भी नुकीली वस्तु या अंगूठे से, और इसमें हाथ का अंगूठा भी हो सकता है, पैर का, जो जिसके लिए सुविधाजनक हो, अंगूठे से शरीर पर स्थित निश्चित बिंदुओं पर निश्चित दबाव, अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, निश्चित दबाव व निश्चित समय के लिए दबाव देकर उपचार करना
एक्यूप्रेशर कहलाता है। यानी किसी भी नुकीली अंगूठे से शरीर पर स्थित निश्चित बिंदुओं पर, यानी कि कुछ बिंदुओं निश्चित हैं, तो उन निश्चित बिंदुओं पर निश्चित दबाव, यानी कि एक प्रेशर आइडियल कि हमें इतना ही प्रेशर देना है, निश्चित दबाव सेट होता है, बताते हैं कि कितना आपको दबाव देना है। ठीक है, उस निश्चित दबाव वह निश्चित समय के लिए, यानी कि एक पॉइंट को आपको कितने टाइम के लिए दबाना है, 20 सेकेंड या 15 सेकेंड, वो निश्चित टाइम होता है हर पॉइंट का, उसका हम बताते हैं पूरा प्रॉपर, बहुत ज्यादा आराम से दबा बताते हैं कि कितना आपको इसका इफेक्ट आएगा या क्या किस चीज का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, निश्चित बिंदुओं पर निश्चित दबाव या निश्चित समय के लिए दबाव देकर उपचार करना एक्यूप्रेशर कहलाता है। अगर कोई इस टर्म कंडीशन को तोड़ता है तो उसमें प्रॉब्लम देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये एक्यूप्रेशर की एक्चुअल थेरेपी है। अब अगर इसमें आप कोई भी ऐसी नुकीली वस्तु या हाथ के अंगूठे के अलावा कोई किसी और उपकरण से उपचार देते हैं तो एक्यूप्रेशर के अंदर नहीं आता है। चाहे वो आप ट्रीटमेंट करें, उससे आराम भी आ सकता है, रोगी ठीक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक्यूप्रेशर का मतलब इस चीज से है कि किसी भी नुकीली वस्तु या अंगूठे से शरीर पर स्थित निश्चित बिंदुओं पर निश्चित दबाव या निश्चित समय के लिए दबाव देकर उपचार करना एक्यूप्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब ये होगी परिभाषा। अब बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर के प्रकार। एक्यूप्रेशर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एक्यूप्रेशर। ठीक है, तो साथियों मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है, और आगे जब मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा और आप लोग भी समझेंगे कि ये एक्यूप्रेशर जो है ये हमारी संस्कृति का ही एक भाग है। उसके लिए मैं आगे जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि हमारे जो महर्षि रहे हैं, जिन्होंने एक सुश्रुत रहे हैं महर्षि, उन्होंने मर्म चिकित्सा का खोज जो की थी उसका उन्होंने अनुवाद बहुत सारा बताया है, उसकी उन्होंने खोज की थी, मर्म को उन्होंने बताया था। तो उसी मर्म से निकला हुआ ये एक्यूप्रेशर है, वो मर्म एक तरह का एक्यूप्रेशर ही है। तो बहुत पहले उन्होंने मतलब परिभाषित कर दिया था। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत मुझे गर्व महसूस होता है कि हमें पता लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में ये सभी चीजें शुरुआत से रही हैं, लेकिन समय ऐसा बदलता गया कि हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा मुसलमानों का राज रहा और फिर अंग्रेजों का राज रहा, तो हमारी जो संस्कृति थी वो पनप नहीं पाई, वो दबती चली गई। ठीक है, तो इसमें मैं प्रकार में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर आता है क्लासिकल एक्यूप्रेशर। क्लासिकल एक्यूप्रेशर, जिसमें हम इसको मेरिडियन एक्यूप्रेशर भी बोलते हैं, मेरिडियन एक्यूप्रेशर। ठीक है, और शॉर्ट में हम ACU कर देंगे। ठीक है, ये चाइना में थे, चाइना से हुआ है। ठीक है, और इसके जो खोजकर्ता मान लीजिए आप उनको, उनका नाम है येलो एम्परर, जिन्होंने इसको परिभाषित किया था। येलो एम्परर हुआंग टी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर। ठीक है, एक शॉर्ट में लेंगे। ये अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। इनका नाम है विलियम फिट्जगेराल्ड। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई इंसान कभी किसी चीज की ना तो खोज कर सकता है ना बना सकता है जब तक परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा ना हो। आज अगर हम यहाँ पे हैं, ये चीज आप लोगों को बताए तो परमात्मा की दया है, हमारे इंसानों के पास कुछ भी नहीं है। वही प्रेरणा करते हैं हर चीज की तरफ, वही आकर्षण बनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इंसान कुछ नहीं कर सकता है तो परमात्मा कुछ लोगों को माध्यम बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि बिना परमात्मा के कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें कर्म जरूर करना है, लेकिन हमें प्रेरित जो करते हैं वो परमात्मा ही करते हैं, ये ध्यान में रखना है हमेशा। तो ऐसे ऐसे बहुत महान पुरुष हुए हैं
जो परमात्मा ने उनको प्रेरणा दी और उन सब लोगों ने वो काम किए। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है हमारा इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर। ये जर्मनी में इसको जो बनाया था डॉक्टर रेनहार्ड वॉल, इसे हम डॉक्टर वॉल एक्यूप्रेशर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो वॉल एक्यूप्रेशर। ठीक है, डॉक्टर रेनहार्ड वॉल, इनको हम डॉक्टर वॉल भी बोलते हैं, डॉक्टर वॉल। ठीक है, इन्होंने एक्यूपंक्चर का भी किया था। अभी एक्यूप्रेशर पे हम तो एक्यूप्रेशर का बताएंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है शियात्सु एक्यूप्रेशर। ठीक है, ये जापान में है, जापान में इनका आविष्कार हुआ है। इनको जो स्मारक है तमाई तेमपाकू। ठीक है, फोर्थ नंबर पे। 5 नंबर पे नंबर आता है सुजोक एक्यूप्रेशर। सुजोक एक्यूप्रेशर ये साउथ कोरिया में इसका आविष्कार हुआ था, कोरिया। इसकी जो क्रिएशन की थी प्रोफेसर पार्क जेई। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर पे आता है। अब 6 नंबर पे हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, कि शुरुआत हमी से हुई थी और हमी ने इसको भी एक रूप दिया है। हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में ऐसी क्या ताकत है या ऐसी कुछ तो बात है कि जो हम हर जगह है, हमें कोई नकार नहीं सकता और हम हर जगह हर क्षेत्र में आके खड़े हो जाते हैं। तो ये बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि जो 6ठे नंबर पर जो है एक्यूप्रेशर, उसका नाम है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। और ये हमारे हिंदुस्तान के 2 महान विभूतियां हैं जिनका नाम है जेपी अग्रवाल और एमपी खेमका, जिन्होंने इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को परिभाषित किया है, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। कभी किसी भी एक्यूप्रेशर में नहीं ली है, लेकिन जहां हमारी संस्कृति की बात आती है तो हमें बहुत ज्यादा गर्व होता है, अच्छा लगता है कि हम लोग कहीं भी पीछे नहीं है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, और गर्व हमें होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की संस्कृति है कि हम सबके साथ मिलकर चलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, मैं इसमें हिंदुस्तान लिखूंगा जरूर, क्योंकि मूल नाम हमारा वही है हिंदुस्तान। ठीक है, जेपी अग्रवाल एंड एमपी खेमका, माता प्रसाद खेमका। ठीक है, तो ये 6 टाइप का हमारा एक्यूप्रेशर है। ये बहुत आसान है, आप लोगों के लिए हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कितने टाइप का एक्यूप्रेशर है। ये में 6 पार्ट में डिवाइड है, 6 टाइप का है। ठीक है, सभी की परिभाषा में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सभी के पॉइंट्स थोड़े अलग हैं और सभी को ट्रीटमेंट देने का भी थोड़ा सभी का अलग अलग है। ठीक है, किसी एक्यूप्रेशर में सिर्फ पॉइंट को दबा के ट्रीटमेंट करना है, किसी एक्यूप्रेशर में कलर द्वारा भी ट्रीटमेंट होता है, किसी में मैग्नेट द्वारा भी होता है, किसी में कंबाइंड भी होता है। ठीक है, तो ये 6 टाइप का है, आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, ये 6 टाइप का एक्यूप्रेशर, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ये ऐसी चीज है जो आपको एक जगह पूरा इसका आपको मिल गया कि कितने टाइप का है। कई लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कौन कौन सा एक्यूप्रेशर जी किस किस से आराम आता है। ठीक है, अब जब इनके अंदर हम बात करेंगे क्लासिकल एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी की, तो इनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, कितने टाइप्स के हैं, वो सारा आगे धीरे धीरे बताते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ टाइप ऑफ एक्यूप्रेशर तक हो गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो फिर हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे कि एक्यूप्रेशर की हिस्ट्री क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।